हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ टॉपिक पढ़े हैं और उनमें जो टॉपिक चल रहा था हमारा वो क्लास 10 की विज्ञान का पार्ट नंबर 9 चल रहा था, जिसमें हमने परावर्तन पढ़ लिया था, अपवर्तन पढ़ लिया था, दर्पण पढ़ लिया था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लेंस। हमारा जो आज का टॉपिक है वो आज का टॉपिक है लेंस। देखिए भाई, सबसे पहले हम लेंस की परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे लेंस के प्रकार, और फिर लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं वो पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी साथ ही साथ करें। ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक पर चलते हैं सीधे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिभाषा कि लेंस की जो परिभाषा है वो लेंस की परिभाषा क्या है। तो देखिए भाई, लेंस की परिभाषा किसे कहते हैं लेंस? तो दो पारदर्शी, कितने हैं? दो हैं। और क्या कैसे हैं वो? पारदर्शी हैं। कैसे हैं स्टूडेंट? पारदर्शी। पारदर्शी वक्र पृष्ठ, दो पारदर्शी वक्र पृष्ठ, और ये दो पारदर्शी वक्र पृष्ठ मिलकर के लेंस का निर्माण करते हैं। तो दो पारदर्शी वक्र पृष्ठों से बनी आकृति, से बनी आकृति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? लेंस कहलाती है। दो पारदर्शी वक्र पृष्ठों से बनी आकृति क्या कहलाती है? लेंस कहलाती है। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि ये एक पारदर्शी पृष्ठ है और ये दूसरा पारदर्शी पृष्ठ है और इससे एक आकृति का निर्माण हो गया। ऐसे ही ये दूसरे की बात करें तो ये एक पारदर्शी पृष्ठ है और ये दूसरा पारदर्शी पृष्ठ है, और इससे भी एक आकृति का निर्माण हो गया, और उस आकृति को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। उस आकृति को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहीं पर हम पढ़ते हैं लेंस के प्रकार। यहीं पर हम क्या पढ़ते हैं? लेंस के प्रकार। तो देखिएगा, लेंस जो होता है, परिभाषा मैंने बता दी क्या होता है लेंस। तो अब लेंस जो होता है वो उसके प्रकार जो होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं? तो आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ लिया होगा, लेंस दो प्रकार का होता है। लेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला जो लेंस होता है वो पहला लेंस होता है उत्तल लेंस, और दूसरा जो लेंस होता है वो दूसरा लेंस होता है अवतल लेंस। लेंस दो प्रकार के हो गए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब देखिएगा, जो उत्तल लेंस है वो किसे कहते हैं और अवतल लेंस है वो किसे कहते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? उत्तल लेंस की। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? उत्तल लेंस की। तो ये एक प्रकार का उत्तल लेंस है। ये कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस। और ये जो लेंस है ये लेंस है अवतल लेंस। ये लेंस कौन सा हो गया? अवतल लेंस। तो बात कर रहे हैं हम पहले उत्तल लेंस की। तो एक बार इस चित्र को देखिए आप। अगर ये चित्र समझ में आ रहा है, आराम से इसे देखिएगा, देखोगे तो आपको उत्तल लेंस की परिभाषा
खुद को मिल जाएगी और आप खुद उत्तल लेंस की परिभाषा बना सकते हो। ऐसे ही जब इस दूसरे चित्र को देखोगे आप ध्यानपूर्वक, तो इस दूसरे जो अवतल लेंस है, इस अवतल लेंस की भी आप परिभाषा बना सकते हो। देखिएगा ये जो लेंस है, ये लेंस बीच में से कैसा है, और ये किनारे, ये तो क्या हो गए इसका किनारे हो गए, और इधर भी ये क्या हो गए इसके किनारे, ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या हो गया इसका बीच का भाग हो गया। तो ये दोनों लेंसों को देखिएगा एक बार, ये लेंस बीच में से तो कैसा है, जो उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस बीच में से कैसा है, तो बीच में से मोटा है। कैसा है, मोटा है। या इसका जो बीच का भाग है, ये बीच का भाग कैसा है, उभरा हुआ। कैसा स्टूडेंट, उभरा हुआ। ऐसे ही इसके जो किनारे हैं, या किनारों पर से ये जो लेंस है, ये किनारों पर से कैसा है, तो ये किनारों पर से स्टूडेंट कैसा है, पतला है। या इसके किनारे कैसे हैं, तो आप कह दोगे कि सर इसके किनारे जो हैं वो नुकीले हैं, और ये ही इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। ये जो दोनों चीजें मैंने लिखी है यहाँ, ये दोनों चीज मिलकर के ही इस उत्तल लेंस की क्या कर रहे हैं, परिभाषा का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए कैसे लिखोगे लेंस की परिभाषा, उत्तल लेंस की परिभाषा कैसे लिखोगे कि वह लेंस जो बीच में से मोटा या उभरा हुआ होता है, वह लेंस जो बीच में से कैसा होता है, मोटा या उभरा हुआ, और किनारों पर से पतला या नुकीला होता है। वह लेंस जो बीच में से मोटा या उभरा हुआ होता है और किनारों पर से पतला या नुकीला होता है, ऐसा लेंस कौन सा लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। अब ऐसे ही दूसरे हम लेंस की बात कर रहे हैं, तो दूसरा लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। दूसरा लेंस हो गया हमारा अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में देखो, जो अवतल लेंस के बीच वाला भाग है, अवतल लेंस का बीच वाला भाग कैसा है, पतला है। कैसा है स्टूडेंट, पतला। और इसके जो किनारे हैं, ये किनारे कैसे हैं, चौड़े हैं, या किनारों पर से ये कैसा है, मोटा है। किनारों पर से देखिएगा ये बीच में से तो पतला है और किनारों पर से क्या है, मोटा है। तो यहाँ परिभाषा कैसे लिखोगे अवतल लेंस की, कि वह लेंस जो बीच में से तो पतला होता है और किनारों पर से मोटा होता है। बीच में से पतला और किनारों पर से मोटा होता है, वो लेंस कैसा लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। तो ये हमारा उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों की परिभाषा हो गई, अर्थात लेंस के प्रकारों की परिभाषा हो गई। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट लेंस से संबंधित परिभाषाएं। तो लेंस से संबंधित परिभाषा में सबसे पहली जो परिभाषा होगी, वो सबसे पहली परिभाषा होगी वक्रता केंद्र की। सबसे पहली परिभाषा किसकी होगी, वक्रता केंद्र की। तो देखिएगा वक्रता केंद्र किसे कह रहे हैं, तो दोनों लेंसों में वक्रता केंद्र की परिभाषा सेम होगी। मैं यहाँ पर एक ही लेंस का डायग्राम बना करके आपको मुख्य एक्स, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस आदि की परिभाषाएं यहाँ बताऊंगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, अभी मैंने आपको शुरू के अंदर ही ये एक लेंस बताया था, और ये लेंस हमारा कौन सा है, उत्तल लेंस। ये हमारा लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, ठीक है। जहां देखिए वही ये इसका पहला पृष्ठ है, ये तो इसका पहला पृष्ठ है और ये इसका दूसरा पृष्ठ है, ठीक है। ये जो पहला पृष्ठ है, मान लो ये एक इस प्रकार से एक गोले का बना हुआ, ठीक है। ऐसे ही
ये दूसरा जो वक्र पृष्ठ है, ये दूसरा वक्र पृष्ठ भी एक गोले का बना हुआ है। तो देखिए ये एक गोला हो गया और ये एक गोला हो गया, ठीक है। इस गोले का केंद्र हो गया मान लीजिए ये, जिसको हम C1 से प्रदर्शित कर दिए, और ये जो पूरा गोला आ रहा है, इस पूरे गोले का एक केंद्र हो गया, जिसे हम क्या कह दिए, C2 कह दिए, ठीक है। और ये ही पहले गोले का और दूसरे गोले का केंद्र ही यहाँ पर लेंस का वक्रता केंद्र हो गया। जैसे हमने दर्पण में वक्रता केंद्र पढ़ा था, वहां हमने गोलीय दर्पण में ये पढ़ा था कि गोलीय दर्पण को गोले का कटा हुआ अंश माना जाता है, और उस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी वही परिभाषा लिखेंगे। क्या परिभाषा लिखेंगे कि यहाँ गोलीय की जगह हम केवल और केवल सीधा यहाँ क्या ले लेंगे, लेंस को गोले का कटा हुआ अंश मानते हैं। लेंस को गोले का कटा हुआ अंश मानते हैं। लेंस को गोले का कटा हुआ अंश मानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लेंस को यहाँ हमने क्या मान लिया, तो लेंस को हमने एक गोले का कटा हुआ अंश मान लिया, ठीक है। और इस गोले का, जिस गोले का हमने कटा हुआ अंश माना है, इस गोले का केंद्र ही, इस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। लेंस को गोले का कटा हुआ अंश मानते हैं, और उस गोले का केंद्र ही लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए C1 और C2 क्या है, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि जो लेंस है, ये है लेंस दो वक्र पृष्ठों से बना होता है, दो वक्र पृष्ठों से बना होता है। इसलिए ये दोनों वक्र पृष्ठ दो गोलों का कटा हुआ अंश होते हैं। तो दो गोले यहाँ हो गए, तो केंद्र भी कितने होंगे, दो होंगे। इसलिए एक केंद्र C1 हो गया और एक केंद्र क्या हो गया, C2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा वक्रता केंद्र की परिभाषा हो गई कि लेंस को गोले का कटा हुआ अंश मानते हैं, और उस गोले का केंद्र ही लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। दूसरी जो परिभाषा होगी यहाँ, वो दूसरी परिभाषा होगी वक्रता त्रिज्या की। बच्चों आप स्वयं जानते हो, क्या जानते हो, कि जब आपने यहाँ पर गोला ले लिया, एक वृत्त ले लिया, तो उसका उस केंद्र भी होता है, और वो केंद्र तो आपको बता दिया वक्रता केंद्र हो गया। अब जो गोला लिया है उसकी त्रिज्या भी होती है, और वो त्रिज्या, जो त्रिज्या आपने ली है, वो त्रिज्या गोले की वक्रता त्रिज्या होगी। वो क्या होगी, गोले की वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होगी कि लेंस को, यही परिभाषा, सेम परिभाषा होगी कि लेंस को गोले का कटा हुआ अंश मानते हैं। लेंस को गोले का कटा हुआ अंश मानते हैं, और उस गोले की त्रिज्या ही, उस गोले की त्रिज्या ही लेंस की क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे देखिए इस गोले की त्रिज्या ये है, और इस गोले की त्रिज्या ये है, और ये त्रिज्या ही लेंस की क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। अब तीसरी जो परिभाषा होगी, वो तीसरी परिभाषा होगी मुख्य x की। तीसरी परिभाषा किसकी होगी, मुख्य x की। तो स्टूडेंट मैंने आपको दर्पण के अंदर मुख्य x की परिभाषा बताई थी कि दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली एक सरल रेखा, या ध्रुव से गुजरने वाली एक सरल रेखा क्या कहलाती है, मुख्य दर्पण की मुख्य एक्स कहलाती है। वह उसी प्रकार से
यहाँ पर भी मुख्य एक्स की परिभाषा क्या लिखोगे? ये देखिए, ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ये क्या है? वक्रता केंद्र। और इस वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली, इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली एक सरल रेखा लेंस की क्या कहलाती है? तो वहां कहलाती, यहाँ लेंस की मुख्य एक्स कहलाती है। तो ये परिभाषा यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ परिभाषा लिखोगे कि लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा, लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा, मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाता है? उस क्या कहलाती है वो सरल रेखा? लेंस का मुख्य एक्स कहलाती है। लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली, या फिर ये भी लिख सकते हो कि लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली सरल रेखा, लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? लेंस की मुख्य एक्स कहलाती है। फिर अगला पॉइंट जो होगा हमारा, अगली जो चौथी परिभाषा होगी, वो चौथी परिभाषा क्या होगी? मुख्य एक्स की। चौथी जो परिभाषा होगी, वो चौथी परिभाषा क्या होगी? मुख्य फोकस की। मुख्य एक्स की तो हो चुकी है, अब मुख्य फोकस की, जिसको हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होगी कि अब चाहे देखिए भाई, यहाँ चाहे उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, दोनों में मुख्य फोकस की परिभाषा सेम होगी कि जब भी कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, ये क्या हो गया? तो आप इसका नाम दोगे मुख्य एक्स। क्या दोगे? मुख्य एक्स। तो यहाँ परिभाषा क्या लिखोगे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, सॉरी, जब को दर्पण नहीं होगा, यहाँ हम पढ़ रहे हैं यहाँ लेंस। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर लेंस पर आपतित होती है, लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, या तो मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, वह बिंदु क्या कहलाता है? लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। फिर दोबारा मैं बता रहा हूं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस लेंस का क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। वह बिंदु उस लेंस का मुख्य फोकस से कहलाता है। अब अगली जो परिभाषा होगी हमारी, वो अगली परिभाषा होगी फोकस दूरी की। अगली परिभाषा किसकी होगी? फोकस दूरी की। और फोकस दूरी को पढ़ने से पहले हम यहाँ पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र। क्या पढ़ेंगे यहाँ? प्रकाशिक केंद्र। तो अगली जो हमारी पांचवी परिभाषा होगी, वो पांचवी परिभाषा होगी प्रकाशिक केंद्र की। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रकाशिक केंद्र को हम प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ ओ से। तो प्रकाशिक केंद्र जो स्थित होगा, वो स्थित होगा मुख्य एक्स पर। किस पर स्थित होगा? मुख्य एक्स पर। तो मुख्य एक्स पर स्थित वह बिंदु, मुख्य एक्स पर स्थित वह बिंदु जहां से कोई प्रकाश की किरण, जहां से कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, जहां से कोई प्रकाश की किरण बिना मुड़े क्या हो जाती है?
सीधी निकल जाती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। मुख्य एक्स पर स्थित वह बिंदु जहां से कोई प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, वह बिंदु क्या कहलाता है? लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। वह बिंदु क्या कहलाता है? लेंस का प्रकाशिक केंद्र। और ऐसा केंद्र कहाँ स्थित होगा? तो ये यहाँ पर स्थित होगा, लेंस के मुख्य एक्स पर इस जगह पर स्थित होगा। ठीक है। अब जो हमारी अंतिम परिभाषा होगी वो अंतिम परिभाषा होगी फोकस दूरी की। तो देखिए, फोकस दूरी जिसको हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण में मैंने फोकस दूरी क्या बताई थी कि दर्पण के मुख्य फोकस व ध्रुव, जिसको हमने पोल बोला था, ध्रुव के मध्य की दूरी, दर्पण के मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ पर बच्चों हमारे पास, आपको भी पता है कि ध्रुव तो है नहीं, ध्रुव नहीं है तो हमारे पास O है, और वो O क्या है? तो वो एक प्रकाशिक केंद्र है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र O व मुख्य फोकस F, प्रकाशिक केंद्र O व मुख्य फोकस F के मध्य की दूरी, प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य की दूरी उस लेंस की क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। उस लेंस की क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि हमारा ये जो टॉपिक है, परिभाषा है, लेंस के प्रकार हैं और लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, वो समझ में आई होंगी। तो समझ में आई है तो फिर देर किस बात की कर रहे हो? यदि आप चैनल पर नए हो तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करने में कंजूसाई बिल्कुल भी ना करें। अब जो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, कौन सा टेंट हो गया? इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है? तो देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों? कारण बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस व अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों? कारण बताइए। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पर इस अभिसारी लेंस का दूसरा नाम पहले ले लिया है, वो लिया है उत्तल लेंस। वो कौन सा लेंस लिया है? उत्तल लेंस। और अपसारी लेंस का यहाँ पर नाम जो लिया है मैंने, वो लिया है अवतल लेंस। कौन सा लेंस लिया है? अवतल लेंस। तो यहाँ इनको क्यों कह रहे हैं? उसका कारण ये है कि जो उत्तल लेंस है, वो उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को, उत्तल लेंस जो है वो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है? एक बिंदु पर केंद्रित करता है, बिंदु पर केंद्रित करता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है? केंद्रित करता है, जिसके कारण इस उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है भाई?
जब एक लेंस जोड़ने का काम कर रहा है तो दूसरा लेंस बिखेरने का काम भी करता है। जैसे हमारे घरों में भी एक आदमी पूरे परिवार को जोड़ करके रखने का काम करता है, वैसे ही एक दूसरा आदमी उसको बिखेरने का काम भी करता है। ऐसे ही यहाँ पर भी दो भाई हैं, जिनमें से ये जो उत्तल लेंस है, दो भाइयों में एक का नाम है उत्तल लेंस और एक का नाम है अवतल लेंस। इन दोनों भाइयों में जो उत्तल लेंस नामक भाई है, ये प्रकाश की किरणों को, अपने परिवार की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जबकि अवतल लेंस नामक भाई अपने जो परिवार की प्रकाश नाम की किरणें हैं, इन प्रकाश नाम की किरणों को अलग अलग विच्छेदित कर देता है, या सीधा लिख सकते हो कि वो क्या कर देता है, विच्छेदित करता है। क्या करता है, विच्छेदित करता है, जिसके कारण इस लेंस को अवतल लेंस अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने बता दिया है आपको कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस व अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को विच्छेदित का मतलब हो गया बिखेरना, तो बिखेरना या विच्छेदित बिखेरता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आज का जो लेंस नाम का टॉपिक था, लेंस के प्रकार थे, लेंस से संबंधित परिभाषाएं थी, वो परिभाषाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अरे तो फिर समझ में ही आ गया तो फिर देर किस बात की कर रहे हो। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के चिन्ह को भी दबाना ना भूलें। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं वो स्टूडेंट लाइक भी करें, शेयर भी करें, और शेयर करने के साथ साथ जो भी अपने परिचित हैं, जो भी अपने जानकार हैं, उनसे भी हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू, धन्यवाद।